जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज का क्वेश्चन है थोड़ा अलग लेवल का है। अलग लेवल कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सही से देख लेते हो तो मैं आप लोगों को 100% बोलता हूँ आप लोग एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आओगे। आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन जीके जीएस का बताऊंगा जो दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस 25 क्वेश्चन को सही से देख लेते हो तो आप लोग एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आओगे, धूम मचा के आओगे। तो दोस्तों आप लोग इस 25 क्वेश्चन को सही से देखना और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों अपने दिमाग में सेट रखना। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, ये क्वेश्चन है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और इंडियन आर्मी में जाने के लिए जो भी भाई तैयारी करते हो, जिस भाई का एग्जाम होने वाला है 22 अप्रैल से, तो उस भाई के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण क्षेत्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो विनिर्माण क्षेत्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट रखना, ठीक ना। अगर सेट रखोगे तभी दोस्तों आपका एग्जाम निकल पाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है। आप सभी भाई को पता होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, गुजरात, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों मुंबई राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। दोस्तों पहले सर्दी हमको होता था तो बहुत जल्दी ही छूट जाता था, लेकिन दोस्तों इधर 5-6 दिन से हमको सर्दी हो गया है और अभी तक नहीं छूटा है। दोस्तों पता नहीं कब छूटेगा, नाक में से सिर्फ पानी ही गिरता है। ऐसे तो दवाई नहीं लिए हैं, मैं सोचा छूट जाएगा लेकिन अभी तक नहीं छूटा है। ऐसे देसी अपना जुगाड़ लगा रखे हैं, ठीक ना। काढ़ा पीते हैं, देखते हैं आगे कब तक छूटता है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। विद्युत उद्योग, कपड़ा उद्योग, तंबाकू उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा उद्योग है तो कपड़ा उद्योग है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। द्वितीय, प्रथम, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय स्थान है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है।
तो दोस्तों द्वितीय स्थान है, सेकेंड स्थान है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है गेहूं, राई, मक्का, उड़द। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है तो मक्का आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, शीत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत है? तो शरद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, सौर तारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या कितनी है? 7, 8, 5, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में थी? पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1995 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल, चक्र, पंजा, गुलाब। तो आप सभी भाई को पता होगा, कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों पंजा है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, हाथ का पंजा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? 7, 8, 6, 12। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया था?
प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया था? 14, 12, 18, 24। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1990 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल, जूट, कागज, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? तमिलनाडु, राजस्थान, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक ना? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? तो तमिलनाडु में है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रयोग किस देश में होता है? चीन, नेपाल, रूस, अमेरिका। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन में होता है। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो आपका चीन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप विजेता कौन सी टीम है? 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप विजेता कौन सी टीम है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया देश है। 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप विजेता कौन सी टीम है? तो ऑस्ट्रेलिया देश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु, न्यूटन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। ठीक है ना? जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर 25 क्वेश्चन है। आप लोग लगता है इस क्वेश्चन को अगर सही से देखे होंगे तो कंफर्म है दोस्तों, जरूर इसमें से टकराएगा क्वेश्चन। ठीक ना? 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बताए थे। ठीक ना? ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं बताए थे, लेकिन आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन पूछे थे, तो बहुत सारे भाई कमेंट में जवाब बताए थे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई को पता नहीं है तो अभी मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, तोता, कोयल, हमिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमिंग वर्ल्ड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे भाई को पता नहीं होगा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, और हमिंग वर्ल्ड सुन के भी बहुत सारे भाई को पता नहीं चला होगा ये कौन सा पक्षी है। तो दोस्तों ये इंग्लिश वर्ड है हमिंग वर्ल्ड, इसको हिंदी में मधुमक्खी बोला जाता है। सबसे
छोटा पक्षी यही है, ठीक ना। मधुमक्खी है वो पक्षी में गिनती आता है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों हमको लगता है आप लोगों को आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा, और जो भी भाई इस वीडियो को फुल देखे होंगे क्लास का वीडियो का, तो हमको लगता है उस भाई का पक्का है एग्जाम निकलेगा, ठीक ना। मैं 100% लिख के देता हूँ, जो भी भाई पढ़ाई करते होंगे उस भाई का कंफर्म है एग्जाम निकलेगा। उसके बाद दोस्तों जो भी भाई अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक ना। तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई लेके आप लोगों के लिए। और जो भी भाई मेरा चैनल पे नए नए आए हो और आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है, जो क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को समझ में आता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग अपना बातें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कैसे पढ़ाऊं, कैसे आप लोगों को बताऊंगा जो समझ में आएगा, ठीक ना। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।